डरे सहमे आवाम से दूर बैठे हुए, इनकी क्या औकात है बेचारे। ये जो सेक्टर इन्फॉर्मेशन है इनकी, कैंडी क्रश क्वीन, ये तो ज़िंदगी में कभी काउंसलर नहीं बनी और बातें ऐसे कर रही होती है जैसे पता नहीं है क्या। बाकी भी इन्होंने जो रखा हुआ है सारा मामला ऐसे ही है इनका। अच्छा जी, मैं पहले तो सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कराची के इलेक्शंस के ऊपर। मैं कराची के शहरियों को कहना चाहता हूँ, आप बाहर निकलें और जो रात को जो इन्होंने जुल्म और बर्बरियत का दोबारा नया पहाड़ हुआ है, जो शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है, जो मुल्क में जमहूरियत को ख़तरा है, उसका जवाब आज अपने वोट से आप दें और कराची में तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत से आज जो है वो आप कामयाब करें। सो कराची के शहरियों से मेरी दरख्वास्त है जो हल्का 245 के अंदर बसते हैं कि आपने घरों में नहीं बैठना, आपने बाहर जाना है, बैट को मोहर लगानी है, फिर वापस आना है। और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन भी स्वीप कर रही है जैसे बाकी इलेक्शन जो हैं वो स्वीप कर रहे हैं। तमाम पार्टियां वहाँ पर भी एक दूसरे से उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या कैंपेन क्या करनी है, क्या करना है। और इस वक्त जो एम की हालत है वो तो आपके सामने ही है। मैंने तो कहा है पीपल्स पार्टी वालों को कि ये बेचारे जो इनके चेयरमैन हैं एक दो, इनको अपना एडिशनल सेक्रेटरी बना लें पीपल्स पार्टी का और ऑफिशियल जम कर दें एम को पीपल्स पार्टी के अंदर। हालत तो वैसे भी बेचारों की कोई नहीं रही है और इन्होंने जो लालच किया थोड़ा सा अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए, और जिस तरह से कराची को लेट डाउन किया, कराची के लोग जो हैं वो एम को कि इस जो धोखाधही है उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे और इनकी जो तारीख़ है वो भी ऐसी ही है। बाकी भी वहाँ पे जो हालात हैं इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ एक वन वे इलेक्शन लड़ रही है और भारी अक्सरियत से हम कराची में जीतेंगे। अच्छा, अब जो दूसरा मामला जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ, पाकिस्तान की सियासत को हमारे यहाँ आजकल जो जानवरों में ना लेम्पी स्किन जो है वो फैली हुई है, बीमारी फैली हुई है। उसकी वजह से हमारे यहाँ जो किसान है उसको बड़ा नुकसान हो रहा है, उसके जानवर मर रहे हैं। यही जो लिम्पी स्किन डिजीज़ है, लिम्पी स्किन की जो बीमारी है, वो पाकिस्तान की सियासत को भी लाक हो चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत की तमाम मोरालिटी, हमारा समाज, हमने जितनी तरक्की की थी वो सारी बारी बारी जो है ये हुकूमत जब से नाम नहाद हुकूमत आई है ये उसको तबाह बर्बाद कर रही है। अब से कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। बदकिस्मती है कि राना सनाउल्लाह भी पाकिस्तान के जो हैं वो वज़ीर दाखिला हैं और उनकी गुफ्तगू सुने। सबसे पहले ये बड़े आजकल ये नंबरदार बने हुए हैं, ख्वाजा आसफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, पाकिस्तान की फ़ौज के। पाकिस्तान की फ़ौज क्या पाकिस्तान के अवाम से अलहदा है? आप लोग पाकिस्तान के अवाम को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते तो आप फ़ौजियों को शक्ल दिखा सकते हैं? ये जो तकरीरें कर रहे हैं, और मैं ज़रा फ़ौजी साहिबान को भी कहूँगा, ये जो आजकल तकरीरें कर रहे हैं, ये ज़रा राना सनाउल्लाह की पंजाब असम्बली में तकरीर उठा के ज़रा सुन लें, जिसके ऊपर फिर राना सनाउल्लाह का बाद में जो उसके साथ हुआ था, ज़रा तकरीर सुन लें अपने ख्यालात राना सनाउल्लाह के। मैं तो दोहरा भी नहीं सकता जो गुफ्तगू वहाँ पे राना साहब ने की हुई हैं या जो बातें की हुई हैं। फिर इन लोगों के ऊपर एतबार करें। ख्वाजा आसफ जो पाकिस्तान का 2 नंबर वज़ीर दफ़ा, उसकी ज़रा गुफ्तगुएँ सुन लें, फिर जो है इनके ऊपर। मैं तो हैरान हूँ कि इसको वज़ीर दफ़ा फ़ौज बर्दाश्त कैसे कर रही है कि इस जैसे शख्स को, जिसने एक ज़ाती जो है पाकिस्तान की तारीख़ का ही बेड़ा कर दिया, जो 6 सितंबर की कुर्बानियों को ही नहीं मानता, जो पाकिस्तान की 71 की कुर्बानियों को ही नहीं मानता, जो पाकिस्तान की फ़ौज को कहता है कि हमारी हड्डियों से उसने गूदा भी निकाल के खा लिया, वो उसका वज़ीर दफ़ा आपने लगाया हुआ और आप वो बर्दाश्त भी हो रहा है। खैर, और लाडला भी माशाल्लाह आजकल बड़े हैं राना साहब और ये लोग सारे। राना सनाउल्लाह की जो तकरीर है पंजाब असम्बली की, मेरे में तो वो खैर है ही नहीं कि वो मैं दोहरा सकूं, लेकिन जो जिनके आजकल जो है वो रवाबत हैं या जो राना साहब बहुत करते हैं, ज़रा तकरीर सुन लें और फिर कंपैरिजन कर लें कि जो तकरीरें हो रही हैं उनसे कि कैसी हैं, तो उसकी तरफ जो है वो नहीं जाते। और फिर मैं ये हैरान होता हूँ कि राना सनाउल्लाह जो है वो ख़ुद एक तशद्दुद से गुज़रे। जिस तरीके से उन्होंने शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद को जो है वो एक आम मसला लिया है। देखिए, गिरफ्तारियाँ होना कोई मसला नहीं। हम जो सियासत कर रहे हैं ना, जो सियासतदान हैं, कुछ तो है ना जो ऐसे ही बैग उठा के आते हैं फिर बैग उठा के चले जाते हैं। जो
जिसने पॉलिटिक्स को अपना कैरियर बनाया होता है या जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स एक मिशन का नाम है, वो फिर गिरफ्तारियां वगैरह नहीं, ये मैंने पहले भी बात कही हुई थी, ये फिर जो है ना, ये कम दिल वाले लोगों के लिए ये खेल नहीं है। यहाँ तो गर्दनें कटती थी, ये तो अभी थोड़ा बहुत ये महज़ब हुआ है सियासत का जो खेल है। ये कम दिल तो जो लोग भी इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, वो कोई कम दिल वाले लोग जो हैं वो नहीं खड़े हो सकते ये जो सियासत हो रही है। और जो खड़े हैं वो इमरान खान के साथ फिर खड़े हैं। जो इस वक्त खड़े हैं पाकिस्तान की सियासत में, जिस तरह से अवाम आज इमरान खान के साथ खड़ी है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। सिर्फ दो लोग थे, मरीम नवाज़ ने अपने देवर को कहा था कि इस्तीफ़ा दे दो और जावेद अब्बासी को कहा था इस्तीफ़ा दे दो, दोनों फ़ोन बंद करके भाग गए। 131 लोगों ने इमरान खान की एक कॉल के ऊपर जो है वो असम्बली से इस्तीफ़ा दिया है। कभी ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। कभी इतनी मोहब्बत, कभी इतनी वफ़ादारी अपने लीडर के साथ बड़ी कम जमातों ने शो की है। ये तहरीक इंसाफ ने जो जिस किस्म का एक साथ दिया है इमरान खान का, और इमरान खान ने फिर जिस तरह से साथ दिया है अवाम का, यहाँ तो कभी कोई रवायत ही नहीं है। यहाँ तो आपने देखा ही है, नवाज़ शरीफ और ये लोग आते हैं और हुकूमत होती है तो लंदन यहाँ पे होते हैं, जो ही हुकूमत ख़त्म होती है वापस लंदन चले जाते हैं। जैसे वो मंगोल आते थे और आपके यहाँ लूट मार करते थे, लूट मार करके वापस चले जाते थे, ये भी सिर्फ ऐसे ही आते हैं। जरदारी हो गया, नवाज़ शरीफ हो गया, ये आप देखेंगे ये सिर्फ उस वक्त तक ही पाकिस्तान में है जब तक पाकिस्तान में हुकूमत है। उसके बाद इनके कारकुन भी बेचारे यहाँ पे चाहे जिएँ या मरें, यहाँ कुछ भी हो, ये बैग उठाएंगे वापस चले जाएंगे। अभी भी जो है आप देखेंगे एग्जैक्टली यही होगा। और अब जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर नहीं हुआ, तो फिर आप तहकीकात से क्यों घबरा रहे हैं? मैंने तो कल ये भी कहा था कि आप पीटीआई के लोगों के ऊपर, आप हमारी बात के ऊपर ना जाएं, आप इंडिपेंडेंट पैनल बनाएं। मैंने तो कहा था साद रफ़ीक को उसमें डाल दें, उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को डाल दें, डॉक्टर शीरी मज़ारी को डाल दें, और जो लोग हैं आपके उनको डाल दें। आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कौन कर रहा है? पल्मोनोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट। तो भाई आप टॉर्चर का क्यों नहीं उसमें डाल रहे बंदे? उसमें आपका जो डॉक्टर जो है, जो देख सके टॉर्चर हुआ है या नहीं हुआ, मेडिकल ऑफिसर्स, वो आप उसमें क्यों नहीं डाल रहे? अगर आपने टॉर्चर नहीं किया और इस्लामाबाद पुलिस कह रही है उसने नहीं किया, हमने तो बड़ा सिंपल सवाल कहा है, अगर इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं किया तो फिर किसने किया? क्योंकि जो टॉर्चर है वो तो शहबाज ने, जब हम जुडिशल रिमांड के ऊपर गए पहले दिन, अब 8 दिन हो गए हैं, अब वीडियो चल रही हैं, मुझे नहीं पता वीडियो सही है गलत है। अगर सही है तो बड़ी अच्छी बात है, और ये अच्छी बात होगी कि शहबाज जो हैं वो सेहतमंद हों। 8 दिन 7 दिन 8 दिन पहले जो उनके ऊपर जो हुआ, उस वक्त तो वो उससे बैठा नहीं जा रहा था सीट के ऊपर। वो तो जज को उसने पूरी अपनी कमीज़ जो है वो पीछे से दिखाई कि पूरी उसकी जो अपना कमर है वो नीली हुई थी। फिर बख्शी खाने में उसने जाके पूरा अपना दिखाया कि किस तरह से उसके ऊपर जो है वो तशद्दुद हुआ। और वहाँ पे बैठे हुए फ्रेंकली पुलिस वालों ने भी कहा जी कि आपको पता है बड़ी ज़्यादती हुई है, हमने नहीं की। तो सवाल ये है किसने की? तो आपने ये सवाल का जवाब ढूंढना है। अपने सवाल के जवाब के लिए राना सनाउल्लाह जैसे लोग, मैं तो हैरान हो जाता हूँ, सीखते ही नहीं हैं। राना सनाउल्लाह पे खुद क्या क्या नहीं हुआ। ये जो तकरीर मैं आपको कह रहा हूँ, इसके बाद ज़रा उनकी तस्वीरें निकाल के देखें। जो लोग तशद्दुद से गुजरे हैं वो ये बाद में कहें कि नहीं हमारे मुखालफों के ऊपर भी इस तरह का तशद्दुद होना चाहिए, तो फिर आप क्या कहेंगे? इसका मतलब है उन्होंने कुछ नहीं सीखा। तो सवाल ये तो है ही नहीं है कि मैं कह रहा हूँ या इमरान खान कह रहे हैं या पीटीआई कह रही है या कोई और लोग कह रहे हैं कि तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। सवाल ये आप तहकीकात से क्यों भाग रहे हैं? तहकीकात होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट पैनल बनना चाहिए। और फिर जो कल इमरान खान ने आके जो तकरीर की है, वो कह रहे हैं कि जी राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ये बड़ी